इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मैसेज और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, जिसको आपको पता होगा, एरर हैंडलिंग को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर तरह तरह से हम मैसेज हैंडल करते हैं और तरह तरह से हम एरर को भी हैंडल करते हैं। सपोज अगर आप डिवाइड बाई जीरो कर रहे हैं या कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन का एरर है, या सपोज आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिससे डायरेक्ट आप डंप में चले जाते हैं या आपको डंप स्क्रीन मिल जाता है, या कोई ऐसा एरर है जो कैचेबल नहीं है, नॉन कैचेबल एरर है और डायरेक्ट आपको बाहर कर देता है, तो उसके लिए हम मैसेज एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ मैसेज दिखा दिया है आपको। मैसेज को हम डायरेक्ट भी यूज करते हैं और क्लास के साथ भी यूज करते हैं। मैसेज को क्लास के साथ यूज करने के लिए हम AC91 में एक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर हम मैसेज बनाते हैं, उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शन टाइप। यहाँ पे तरह तरह का एक्सेप्शन टाइप होता है। एक होता है कैचेबल, एक होता है नॉन कैचेबल। कैचेबल में क्या होता है कि हम ट्राई कैच लगाते हैं और उस एरर को वहीं रोक लेते हैं। नॉन कैचेबल में हमें क्या करता है, डंप स्क्रीन देकर सीधा प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है और हमें बाहर कर देता है। साथ में उसके हम कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं, जैसे रेज हो गया, कैच हो गया, क्लीन अप हो गया। साथ में उसका एरर का टेक्स्ट क्या है, उसका लॉन्ग टेक्स्ट क्या है, उसका सोर्स पोजीशन क्या है, एरर कहाँ पे आया था, ये सारे चीज़ का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपसे शेयर किया है एक्सेप्शन कैटेगरी, जिसको यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए तरह तरह के क्लास का यूज होता है। सबसे हमारा जो मेन पेरेंट्स क्लास होता है वो रूट होता है। रूट के बाद हमारा स्टैटिक चेक का होता है, उसके बाद डायनेमिक चेक होता है, उसके बाद नो चेक होता है। रूट के अंदर हमारा इस तीनों क्लास का यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। मैसेज एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैसेज का। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अबेंड का। अबेंड का टाइप हम ए यूज करते हैं। मैसेज के बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है उसके बाद हम उसका टाइप देते हैं। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये हमें एक मैसेज देगा और मैसेज देने के बाद सीधा हमें प्रोग्राम के बाहर टर्मिनेट करेगा और प्रोग्राम के बाहर हमें फेंक देगा। यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, सीधा एग्जिट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से आपको एग्जिट करना है, आप प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। ये हमारा अबेंड मैसेज टाइप था। अब मैं आपको सारा मैसेज टाइप दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा मैसेज हम यूज करते हैं SAP ऐप के अंदर। मैसेज कीवर्ड का यूज हम करते हैं कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए। मैसेज के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रिंट करना होता है वो इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद हम उसका टाइप देते हैं। सपोज आपने अगर टाइप ई दिया है, मतलब आप उस मैसेज को एरर टाइप का प्रिंट करना चाहते हैं। अगर सपोज आपने आई दिया है तो आप इंफॉर्मेशन टाइप का प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आपने उस मैसेज को W दिया है तो W का मतलब है वार्निंग प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आपने एस दिया है तो आप इसको सक्सेस मैसेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एरर मैसेज के बारे में। मैं बाकी नीचे का जो कोड है उस कोड को कमेंट में डाल देता हूँ और आपको एरर मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि एरर मैसेज में होता क्या है। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, स्क्रीन बाहर हो गया, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट कर दिया। बैक करके हम एडिटर स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन का देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन में आपको मैसेज का बिहेव कैसा होता है। कुछ नहीं करना है आपको, बस ऊपर वाले लाइन को कमेंट में डालना है, इन्फॉर्मेशन वाले लाइन को हमें अनकमेंट करना है। उसके बाद का प्रोसेस आपको पता है, सेव करना है, सिंटैक्स चेक करना है, एक्टिवेट करना है एंड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैसेज आया, यहाँ पे हमारा ग्रीन चेक कर रहा है। ग्रीन चेक का मतलब होता है ओके। यहाँ पे एक हेल्प विंडो भी होता है। यहाँ पे हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया। अगर आप SAP स्क्रिप्ट के अंदर अगर डॉक्यूमेंटेशन बनाकर इसके अंदर आप डाल देते हैं तो यहाँ पे अगर ये मैसेज क्यों आया और इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसका हेल्प भी दे सकते हैं। ये हमारा था इन्फॉर्मेशन मैसेज। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है, बस इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम उसी स्क्रीन पे फिर से आ गए। नेक्स्ट है हमारा वार्निंग का। अब हम इसको अनकमेंट करते हैं।
सेम प्रोसेस करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए इसको। यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, पर वार्निंग और एरर में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपके पास एरर मैसेज है तो प्रोग्राम वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। वार्निंग में जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप उसी स्क्रीन पे फिर से वापस आ जाएंगे। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, हम फिर से इसी स्क्रीन पे वापस आ गए। अब इसको कमेंट करते हैं और सक्सेस मैसेज को हम अनकमेंट करते हैं। सेम प्रोसेस करना है आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए, फिर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। नीचे आप देख सकते हैं सक्सेस मैसेज लिखा हुआ चला आया। यहाँ पे आपको कोई इवेंट उस टाइप का नहीं होता कि आपको बाहर कर रहा है या कोई आपको वार्निंग दे रहा है। यहाँ पे सीधा नीचे एक मैसेज प्रिंट कर देगा आपको। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं सक्सेस मैसेज ने प्रिंट कर दिया। ये हमारा मैसेज का नॉर्मल एग्जाम्पल था। अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जिट एंड अबॉर्ट मैसेज के बारे में। अबॉर्ट मैसेज होता क्या है? अबॉर्ट मैसेज में क्या होता है कि आपको सीधा ये डंप स्क्रीन पे आपको डाल देगा। डंप स्क्रीन का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपको एरर क्यों आया है, एक्सेप्शन क्यों आया है, उसका पूरा डिटेल भी आपको देगा। किसी भी प्रोग्राम को हम चाहते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट अबॉर्ट हो जाए, उसके लिए हम उसका टाइप एक्स यूज करते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे इसने क्या किया, डंप स्क्रीन दे दिया। डंप का मतलब होता है एसएपी के अंदर एरर स्क्रीन दे दिया आपको। एरर स्क्रीन पे डालने का मतलब हो गया कि आप प्रोग्राम से बाहर हो गए, प्लस ये एरर क्यों आया है उसका आपको डिटेल भी देगा। यहाँ से आपको बैक करना है, बैक करके फिर आप एडिटर में जाएंगे। ये हमारा अबॉर्ट मैसेज टाइप था। नेक्स्ट हम मैसेज के साथ विद एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। विद एट्रीब्यूट क्या होता है कि सपोज हम चाहते हैं कि मैसेज तो हमारा हार्ड कोडेड वैल्यू है, साथ में कुछ डायनेमिक वैल्यू भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं। सपोज जैसे किसी का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, सपोज किसी के नाम से हम बाहर कोई इन्फॉर्मेशन पॉपअप कराना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका नाम आ जाए, उसका एज आ जाए या उसका मोबाइल नंबर आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं। यहाँ पे विद के लिए मैंने क्या किया कि एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एक मैंने क्लास का यूज किया है, वाई वेव का। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास वाई वेव क्लास है कि नहीं। नहीं, एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे क्लास। चलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मैसेज क्लास कैसे बनाना है और इसका यूज कैसे करना है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि हमारा ये मैसेज क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक मैसेज क्लास बनाएंगे, फिर उसके अंदर मैसेज बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है आपको। चलिए सबसे पहले चल के हम एक मैसेज क्लास बना लेते हैं। सबसे पहले आपको एसएपी का एक न्यू विंडो ओपन करना है। उसके अंदर आपको SE91 टाइप करना है, SE91। उसके बाद आपको SE91 टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपसे मैसेज क्लास के लिए पूछेगा, जो भी आप न्यू मैसेज क्लास बनाना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक मैसेज क्लास बनाना चाहता हूँ वाई अबैप, तो मैं यहाँ पे वाई अबैप टाइप कर दूंगा। वाई अबैप टाइप करने के बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट बटन पे क्लिक करते इस टाइप का विंडो आपके साथ खुलेगा। यहाँ पे आपको सेव करना है, इसको हम लोकल ऑब्जेक्ट में सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे सामने दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, लोकल ऑब्जेक्ट में सेव करना। ये मैसेज क्लास यहाँ पे सेव हो गया। अब हम इसके अंदर मैसेज क्रिएट करेंगे। मैसेज टैब पे जाएंगे, जो भी हमको मैसेज प्रिंट करना है हम वो मैसेज यहाँ पे डालेंगे। अब हम यहाँ पे अपना मैसेज टाइप करेंगे। सपोज मैं टाइप कर देता हूँ सक्सेस मैसेज विथ टेस्ट डाल देते हैं। टेस्ट हम कर रहे हैं इसको, सक्सेस मैसेज टेस्ट विथ एम्परसन का मतलब है कि हम यहाँ पे कोई डायनेमिक वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एम्परसन दिया है। 2 एम्परसन का मतलब है कि हम 2 डायनेमिक वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं इस मैसेज के साथ।
क्लास के अंदर जब भी आप मैसेज बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसके एम्परसन का मतलब है कि आप इसमें कोई डायनेमिक वैल्यू को कॉल करना चाहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम में। अब हम मेन प्रोग्राम में आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास का नेम चेंज कर दिया और मैसेज का नंबर चेंज कर दिया। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज के साथ साथ यहाँ पे वो दोनों वैल्यू जो हमने डाला था 5 और 8 दोनों प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैसेज जो है हमारा मैसेज क्लास से कॉल किया और 5 8 जो यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू था उसको साथ में क्लब किया और क्लब करने के बाद इसने उसको प्रिंट किया है। ये हमारा था विद का यूज। विद में हम क्या करते हैं, मैसेज के साथ साथ कुछ डायनेमिक वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ डिस्प्ले लाइक का। डिस्प्ले लाइक का यूज क्या होता है कि सपोज आप के पास दो टाइप का मैसेज, आप चाहते हैं वार्निंग मैसेज को या एरर मैसेज को वार्निंग टाइप से दिखाना, या वार्निंग मैसेज को एरर टाइप से दिखाना, या एरर मैसेज को सक्सेस टाइप से दिखाना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले लाइक का यूज करते हैं। ये वाला मैसेज का यूज हम क्या करते हैं कि सपोज हम प्रोग्राम को रोकना भी चाहते हैं, बट अगर यूजर वहाँ पे अपना कोई डिसीजन ले रहा है कि नहीं हमको आगे जाना है, तो यहाँ पे वो डिसीजन भी ले सकता है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट कर दिया है। साथ में यहाँ पे मैसेज जो है हमारा वार्निंग टाइप से दिखाया, बट ये मैसेज कौन सा है, एरर मैसेज है। बट यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट भी नहीं किया है, सीधा हम एडिटर पे आ गए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है मैसेज आईडी का। मैसेज आईडी का यूज एसएपी स्टैंडर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। एसएपी जितना भी अपना स्टैंडर्ड मैसेज बनाता है वो सब मैसेज आईडी के साथ बनाता है। मैसेज आईडी में क्या होता है कि सबसे पहले आप क्लास का नेम देते हैं, क्लास उसका मैसेज का टाइप देते हैं, प्लस यहाँ पे मैसेज का नंबर भी देते हैं। उसको क्या करता है कि उसके साथ आपके जो मैसेज क्लास के अंदर जो मैसेज स्टोर होता है, इस तीनों पैरामीटर को लेकर वहाँ मैसेज क्लास में जाता है और वहाँ से आपके मैसेज को फेच करके लाता है। यहाँ पे हमारा पूरा मैसेज इसलिए नहीं लाया कि हमने मैसेज स्ट्रिंग का यूज प्रॉपर नहीं किया है। चलिए मैं आपको मैसेज स्ट्रिंग का प्रॉपर यूज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी हमारा वो मैसेज था उसको हमने यहाँ पे इनटू लगाया। इनटू लगाकर हमने क्या किया, यहाँ पे मैसेज str एक डायनेमिक हमने वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर हमने उस मैसेज को स्टोर कर दिया। अब जो मैसेज हमने मैसेज str के अंदर स्टोर किया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे और उसको हम प्रिंट करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब हम वहाँ से जो मैसेज लेकर आए थे उस मैसेज को हमने यहाँ पे क्या किया, कनकैटिनेट कर दिया है MSG वेरिएबल के अंदर। अब हम उसको यहाँ से प्रिंट करते हैं। चलिए पहले हम उस मैसेज को प्रिंट करके उसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट कैसा आएगा। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया, साथ में जो हमारा डायनेमिक वेरिएबल का वैल्यू था वो भी प्रिंट कर दिया। ये हमारा एग्जाम्पल था मैसेज आईडी का। मैसेज आईडी के साथ साथ हमने यहाँ पे इनटू का भी यूज किया था कि इनटू के साथ हमने उसको स्टोर किया था। साथ में हमने यहाँ पे जो मैसेज वेरिएबल्स हैं, मैसेज वेरिएबल्स का भी यूज किया था उसको कनकैटिनेट करके आउटपुट में लाने के लिए। चलिए अब मैं आपको मैसेज में रेजिंग का यूज बता रहा हूँ। रेजिंग का यूज क्या होता है कि सपोज मैंने एक मैसेज क्लास के अंदर मैसेज बनाया था, उसके अंदर हमारा दो वेरिएबल था। अगर हम वेरिएबल का वैल्यू डालना भूल गए जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, तो अगर मिसिंग पैरामीटर्स है तब हम कैसे उस एरर को कैच करेंगे और उसको अवॉइड करेंगे, उसके लिए मैं आपके साथ ये वाला एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। इस एग्जांपल में क्या करेगा कि मिसिंग पैरामीटर को चेक करेगा, उसके बाद वो हमें एरर प्रिंट करेगा। जैसे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं हमें दे रहा है कि वैल्यू मिसिंग है, मतलब हमारा यहाँ पे मिसिंग पैरामीटर का एरर आ रहा है। मतलब इसको एरर नहीं बोल सकते, एक टाइप का हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है कि आपका पैरामीटर मिसिंग है। चलिए मैं आपको अब एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज बताता हूँ कि आपको प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया कैचेबल एक्सेप्शन का। कैचेबल एक्सेप्शन क्या होता है, जिस एक्सेप्शन को हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक में कैच करते हैं और वहाँ पे हम डंप स्क्रीन पे या प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं होने देते, हम बस यूजर के लिए एक इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं कि आपके प्रोग्राम में इस टाइप का एरर आ रहा है, आप इसको करेक्ट करो। इसको हम कैचेबल एक्सेप्शन बोलते हैं।
यहाँ पे मैंने आपके साथ जो एग्जांपल शेयर किया है ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि डिवाइड बाई जीरो का एरर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता ही आता है। तो इस प्रोग्राम को कैच करने के लिए मैक्सिमम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्राई और कैच ब्लॉक ही होता है। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक क्लास यूज कर रहा हूँ, जो क्लास हमारा डिवाइड बाई जीरो को हैंडल करने के लिए ही होता है। उस क्लास का यूज करके हम इस एरर को कैच करेंगे और नीचे हम उस मैसेज को प्रिंट करेंगे। चलिए मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नीचे ऊपर के सारे वैल्यू सही थे तो सही प्रिंट किया, नीचे हमारा जिस लाइन में एरर आया वहाँ पे डिवाइड बाई जीरो का एरर देकर उस एरर को कैच कर लिया और हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमको बता दिया। ये हमारा था कैचेबल एक्सेप्शन। दूसरा है हमारा नॉन कैचेबल एक्सेप्शन। नॉन कैचेबल क्या होता है कि सपोज आप उस एरर के लिए ट्राई कैच लगाते भी हैं बट वो एरर आपको कैच नहीं कर सकते, मतलब वो एरर आपको डंप देगा ही देगा। कुछ इस टाइप के एरर होते हैं, इस टाइप के एरर के लिए आप कितना भी कंडीशन लगा लेते हैं फिर भी ये एरर आपको डंप या फिर भी एरर कैच पार्ट में नहीं आता है, डायरेक्ट हमको बाहर प्रोग्राम को टर्मिनेट करके हमको बाहर निकाल देता है। चलिए मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ कि ये प्रोग्राम से बाहर कैसे करता है। यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट मुझे क्या किया, प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे बता भी रहा है कि इस एरर का रीजन क्या था, प्लस नीचे आपको सोर्स कोड का लाइन भी दे देगा कि किस लाइन में आपको एरर आया था। ST22 एक ट्रांजैक्शन कोड है जहाँ पे जाकर आप इस एरर का फुल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ये हमारा था नॉन कैचेबल एक्सेप्शन। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है रेजिंग एंड क्लीनअप। रेजिंग क्या होता है कि सपोज किसी पार्ट पे आपको एरर आ गया, आप चाहते हैं उसी पार्ट से हम एरर को रेज कर दे, मतलब बता दे कि हमारे इस पार्ट पे एरर आ रहा है, तो वहाँ पे हम रेज कीवर्ड का यूज करते हैं। रेजिंग के बाद हमारा सेकेंड ऑप्शन होता है क्लीनअप। क्लीनअप क्या होता है कि जब भी आपके प्रोग्राम में फ्रिक्वेंटली एरर आ रहा होता है तो वहाँ पे ना कुछ लॉक्स बन रहा होता है, जो लॉक्स आपको बार बार उसी प्रोग्राम के अंदर उसी डंप में घुमा रहा होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेमोरी को हम उस डंप मेमोरी को क्लीन कर देते हैं, तो वहाँ पे हम क्लीनअप का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर रूट का एग्जांपल लिया है, जिस प्रोग्राम को मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखा दे रहा हूँ कि पूरा प्रोग्राम कैसा है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सबसे ऊपर वाला ट्राई कैच है, प्लस मैंने एक अंदर में भी ट्राई कैच लगाया है। यहाँ पे हमने एक वैल्यू डिफाइन किया। वैल्यू डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे एप्स आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं। हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 40 है तो एक क्लास होता है एरर का, जो एक क्लास क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन को रेज करेगा। अब एक्सेप्शन रेज तो कर दिया बट एक्सेप्शन को हमें क्या करना है, सपोज हमने पूरा प्रोग्राम से क्लीन अप करके हम प्रोग्राम से बाहर आ गए, वहाँ पे मैसेज से जाकर हम मैसेज जो मैंने आपको बताया था कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए होता है, हम उस मैसेज से उस एरर को हम प्रिंट करेंगे। अब हमने क्या किया, एलवी टेक्स्ट वेरिएबल में उस मैसेज को गेट टेक्स्ट कर लिया, मतलब कि जो भी एरर है हमारा एलवी टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब हम एलवी टेक्स्ट को राइट कर देंगे। राइट कीवर्ड भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए करते हैं, सेम लाइक मैसेज। पर मैसेज का एक अलग यूज होता है कि हम कोई भी इस टाइप का इवेंट या कुछ दिखाना चाहते हैं, राइट में सिर्फ हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आप देख सकते हैं हमने एक लाइन क्लीनअप किया था, बाकी हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। ये हमारा रेज एंड क्लीनअप का एग्जाम्पल है। अगर आप इस प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कैसे काम करेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको एक रूट जो मेन क्लास बताया था उसके अंदर मैंने आपको 3 क्लास बताया था। एक स्टैटिक होता है, स्टैटिक चेक, एक डायनेमिक चेक और एक नो चेक। तो अभी मैंने आपके साथ जो एग्जांपल शेयर किया है स्टैटिक चेक का है। स्टैटिक चेक, डायनेमिक चेक, नो चेक सारा हम क्लास के साथ यूज करते हैं
और क्लास के साथ ही मैंने आपको बताया है कि कैसे यहाँ पे सपोज हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सपोज उसको हमने डिफाइन किया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, उस क्लास का यहाँ पे हमने उस क्लास को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उस क्लास को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। अगर हमारा क्लास स्टैटिक है तो हमें यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्लास का नेम डालते हैं, क्लास के नेम के बाद हम उसके मेथड को कॉल कर लेते हैं। चलिए मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो मैसेज है वो हमारा प्रिंट कर देगा। ये हमारा स्टैटिक चेक था। अब यहाँ पे आपको हम डायनेमिक चेक बता रहे हैं। डायनेमिक चेक में क्या होता है, स्टैटिक चेक में हमने क्या किया था, वहाँ पे मैसेज डाला था कि इस मैसेज को प्रिंट करना है। डायनेमिक चेक में क्या होता है कि जो भी आपके प्रोग्राम के अंदर एरर होता है उस एरर को क्या करता है, ऑटोमेटिक रिट्रीव करता है गेट टेक्स्ट या गेट लॉन्ग टेक्स्ट से उस मैसेज का फुल डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रिंट करता है। अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसका यूज बता रहा हूँ, आप याद रखना, क्योंकि ये सारा का सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अबैव का पार्ट है और जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अबैव बताऊंगा ये सारा पॉइंट कवर करूंगा उसके अंदर। अभी मैंने सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज के लिए आपको बताया है कि इस टाइप के क्लासेज कहाँ यूज होते हैं। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं डायनेमिक आउटपुट क्या देता है। देख रहे हैं यहाँ पे आप ऊपर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया और नीचे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिया है। ये हमारा डायनेमिक चेक का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमारा नो चेक का एग्जाम्पल है। नो चेक में हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हम डायरेक्ट उस वैल्यू को कॉल करते हैं और डायरेक्ट हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन रेज करना होता है हम रेज करते हैं यहाँ से। स्टैटिक में मैंने आपको क्या बताया था, हम वहाँ पे स्टैटिक एक मैसेज डिफाइन करते हैं, उस स्टैटिक मैसेज को हम प्रोग्राम के हिसाब से कॉल कराते हैं। डायनेमिक में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक उस प्रोग्राम को एरर वहाँ से रिट्रीव करता है, फिर रिट्रीव करने के बाद आपके लिए उसको थ्रो करता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास पॉइंट होता है, आप जिस पॉइंट से चाहें वहाँ से आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से चेक करें, आपको जहाँ से रेज करना है उस पार्ट से आप उसको रेज करेंगे। रेज करने के बाद नीचे आप राइट या मैसेज से उसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने राइट स्टेटमेंट लिया और रेज को प्रिंट कर दिया। चलिए इसका एक बार हम आउटपुट भी देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट में रेज्ड जो हमने मैसेज किया था, क्योंकि हमें जहाँ भी एरर मिला था वहीं से हमने उसको रेज कर दिया था, उसको हमने चेक नहीं किया था। ये हमारा था नो चेक। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रिज्यूमेबल का है। रिज्यूमेबल क्या होता है कि सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास लिया, क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई एक्सेप्शन मिला हमें, हम उस एक्सेप्शन को कैच करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में जाकर अनवाइंड कीवर्ड का यूज करते हैं। अनवाइंड कीवर्ड के साथ हम क्या करते हैं, उस एरर को वाइंड करते हैं। उसके बाद वहाँ से हम सपोज हमने क्या किया, किसी भी पॉइंट पे एरर को अनवाइंड कर दिया और वहाँ से हम रिज्यूम कर गए। वहाँ से मतलब हमने एरर थ्रो करा दिया या मैसेज प्रिंट करा दिया। ये हमारा रिज्यूमेबल होता है। चलिए इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि अगर हम रिज्यूमेबल का यूज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जैसे वहाँ पे जाएगा CX डेमो के ऊपर, यहाँ से वो रिज्यूम कर जाएगा और यहाँ पे हमें वो मैसेज प्रिंट कर देगा। ये हमारा रिज्यूमेबल का एग्जाम्पल था। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।